नाउ कम्स इन द मैजिक, जो मेन चीज जिसकी वजह से आपका हेयर लाइन फिक्स होगा। Before starting the video, do subscribe to my channel and hit the bell icon. अब मैं वीडियोस अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट इज योर हेयर लाइन रिसीडिंग। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द कमेंट्स आर लाइक फ्लडिंग फॉर द सेम रीजन कि हमारा हेयर लाइन जो है वो डिसीड कर रहा है। व्हाट नीड्स टू बी डन? वेरी वेरी सिंपल। आप लोगों को अपने घर के ही इंग्रेडिएंट्स को यूज करके अपना हेयर लाइन वापस फिक्स करना है, एंड इट इज गोइंग टू बी दैट सिंपल। जी हाँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ मेरा खुद का हेयर लाइन कितना ज्यादा रिसीड कर चुका है। इट इज बिकॉज ऑफ हेयर फॉल। आई टोल्ड यू मॉनसून इज माई सीजन फॉर हेयर फॉल एंड इट इज लाइक इमेंस। बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जो मुझसे जुड़े हैं वो ये बात जानते हैं कि मुझे कितना ज्यादा हेयर फॉल होता है मॉनसून सीजन में। आई मेड बन आउट ऑफ माई ओन हेयर, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। सो इतना ज्यादा हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, कईयों को टॉप मोस्ट एरिया जो क्राउन एरिया है वहां पर होता है, कईयों को साइडवेज सिर्फ एक पोर्शन में हेयर फॉल ज्यादा होता है, कुछ लोगों को हेयर लाइन में प्रॉब्लम आता है। सो मे बी आई एम टूवर्ड्स दैट साइड दिस टाइम कि मेरा हेयर लाइन रिसीड हो रहा है, बट इट कैन बी फिक्स्ड वेरी वेरी इजिली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेटा है, दैट इज मॉनसून सीजन में बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, एंड मॉनसून ही सीजन ऐसा है जिस टाइम पे हेयर केयर प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं। कैन यू रिलेट? ऑब्वियसली आपको हेयर फॉल होता है, आप पैनिक करते हैं तो आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। सो दिस मॉनसून वी आर नॉट ऑर्डरिंग एनी ऑफ द दीज प्रोडक्ट्स। हम लोग घर पे इसको फिक्स करेंगे, घर के बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से फिक्स करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स इन जस्ट 7 days। जी हाँ, आपने सही सुना है, 7 दिनों में आपके बालों का जो हेयर लाइन वाला पोर्शन रिसीव कर रहा है, इट इज गोइंग टू बी फिक्स। प्लीज स्टे ट्यून्ड और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू पोस्ट रिपीटेड कमेंट्स, जो कि ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में जवाब दे देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। आज जो मैं हेयर ऑयलिंग करने वाली हूँ, इट इज वेरी सिंपल। इट हैज जस्ट 2 oils in it. फर्स्ट इज योर कैस्टर ऑयल एंड द सेकेंड इज योर कोकोनट ऑयल। दोनों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कर चुकी हूँ, कैस्टर ऑयल के ऊपर भी और कोकोनट ऑयल के ऊपर भी। आई नीड नॉट से एनीथिंग अबाउट द ऑयल्स। कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए इतना अमेजिंग है। इट वर्क्स ऑन योर स्कैल्प, इट वर्क्स ऑन योर हेयर शाफ्ट्स, इट वर्क्स ऑन द एंड्स। व्हाट एल्स डू यू वांट? कैस्टर ऑयल जब आपके स्कैल्प पे काम करता है तो इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ द न्यू हेयर। आपके जो हेयर फॉलिकल्स जो मे बी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो गए हों, जो शायद बाल उनमें से आए ही ना, कैस्टर ऑयल वर्क्स एज अ कैटलिस्ट और वो उनको उगाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, कैस्टर ऑयल डेफिनेटली आपकी डेंसिटी पे काम करता है। इफ यू वांट डेंसर हेयर, कैस्टर ऑयल इज द सोल्यूशन। कैस्टर ऑयल इतना थिक ऑयल है दैट यू रियली कैन नॉट अप्लाई इट एज इट इज। बहुत ही ज्यादा थिक है। आप परचेज कीजिए एंड लुक इट फॉर योरसेल्फ कि कैस्टर ऑयल कितना थिक ऑयल है। इसीलिए उसको वर्केबल करने के लिए एक कैरियर ऑयल कैस्टर ऑयल में फिक्स करना पड़ता है, जो कि कोई भी लाइट ऑयल हो सकता है। आप कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, आप आमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, आप सेसमे ऑयल यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एनी ऑफ द लाइट ऑयल्स एज अ कैरियर ऑयल फॉर कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जब थोड़ा सा लूजन अप हो जाता है कैरियर ऑयल के साथ, तो इट इज लाइक रियली वर्केबल। आप आराम से उसे अप्लाई कर सकते हैं and you can get the beautiful results out of the castor oil. Coconut oil के बारे में तो I cannot tell you. It is so simple and beautiful and light. आप उसको as a night cream सिर्फ coconut oil लगा के सो जाइए, and morning में just look into the suppleness of your skin. It is going to be like amazing. Oil is one of the most beautiful oil जिसमें आप बहुत सारे infusions कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट आपके बालों में लगाना है तो आप उसको किसी ऑयल में इन्फ्यूज कर सकते हैं, एंड दैट वो कोई भी ऑयल क्या हो सकता है, वो है कोकोनट ऑयल। तो जब आप एक ब्लेंड बनाते हैं कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का, इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल फॉर द स्कैल्प, फॉर द हेयर एंड अल्टीमेटली द एंटायर ग्रोथ। बहुत सारे क्विक फिक्सेस अवेलेबल है मार्केट में, जिसमें कि बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। बहुत सारी, आई डोंट वांट टू टेक नेम्स, बट इतनी सारी रेमेडीज मार्केट में आ चुकी हैं। ऑयल्स हैं, मास्क हैं,
that they are claiming to be working on your hair. Let me point one thing to you. आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, मैं सिर्फ आपको तथ्य देती हूं और आप खुद कंटेम्पलेट कीजिए. अगर आप जो मार्केट के प्रोडक्ट्स हैं, मैंने बोला है कोई भी चीज जो आप एक बार ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम में आपको डेफिनेटली रिजल्ट देगी, बट वो चीज एक्चुअली आपको ग्रेजुअली, इफ इट इज केमिकल बेस्ड, तो ग्रेजुअली इट इज वीकनिंग योर एंटायर नेचुरल बिल्डअप. तो आपको क्या करना चाहिए? आई वुड से, आई ऑलवेज से, माई चैनल इज ऑल अबाउट इट, कि आप नेचुरल चीजों से जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट करेंगे आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत ही हेल्दी होगी. एंड दैट इज व्हाट वी शुड ऑलवेज स्ट्राइव फॉर, कि जो ग्रोथ हो रही है, बहुत सारे क्विक फिक्सेस अवेलेबल है मार्केट में फॉर योर दिस थिंग हेयर लाइन. आप डेफिनेटली उनको अवेल कर सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन प्लीज बी रेडी टू जस्ट लूज देम कंप्लीटली. और अगर आप इसको हेल्दी वे में ग्रो करना चाहते हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो हेयर लाइन है वो हेल्दी वे में बढ़ेगा और it is going to give you the results amazingly, and for the rest of the year you'll be happy. So it is all up to you. अगर आप केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज करके अपना हेयर लाइन फिक्स करना चाहते हैं, go for it. Otherwise आप कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल का ब्लेंड बनाएंगे और उसको अपने बालों में अच्छे से लगाएंगे, स्पेशली वर्किंग ऑन द स्कैल्प एंड देन ऑन द लेंस. Once we apply the oil onto the entire scalp, that's when we are going to work on the hairline. Let's see how. I say that before starting or applying oil, always detangle. मॉनसून में इतना हेयर फॉल होता है, आई कैन शो इट टू यू. सी, इट्स नेचुरल, प्लीज डू नॉट डैमेज. हेयर फॉल एज ऑलवेज होगा एंड यू हैव टू वर्क आउट योर ग्रोथ, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. ऑलराइट, सो द हेयर आर डिटैंगल्ड. So I forgot to mention how to prepare the oil. आप अपनी लेंथ के हिसाब से कैस्टर ऑयल लेंगे एक बोल में, कांच के बोल में प्रेफरेबली, और उतना ही क्वांटिटी आप कोकोनट ऑयल लेंगे. एंड दोनों को लेकर आप अवन में फॉर 10 to 15 सेकेंड्स आप उन्हें एक बार घुमा लेंगे. सो डूइंग दैट आपका जो ऑयल है वो काफी फ्री हो जाएगा, काफी हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, एज कम्पेयर टू जैसा कि कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है. तो एक बार उसको अगर आप अवन में हल्का सा हीट कर लेंगे तो थोड़ा सा लूजन अप हो जाएगा और वर्केबल हो जाएगा. एंड विद कोकोनट ऑयल इन इट, इट्स अ ब्लेंड एक्चुअली. कैस्टर ऑयल प्लस कोकोनट ऑयल का दोनों का खुशबू उसको इस पर्टिकुलर ऑयल में आपको मिलेगा. सो मैंने बाल सुलझा दिए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑयल ऑन माई स्कैल्प.
Was it this much only? बस ये ऑयल लगा के एंड हेयर लाइन फिक्स हो जाएगा? जी नहीं. नाउ कम्स इन द मैजिक, जो मेन चीज जिसकी वजह से आपका हेयर लाइन फिक्स होगा. सो नाउ व्हेन यू आर डन विद द ऑयलिंग, व्हाट नीड्स टू बी डन, अब हमें अपने हेयर लाइन को स्पेशल अटेंशन देनी है. अभी हमने पूरे स्कैल्प पे लगा दिया है कैस्टर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, जिसकी वजह से आपके जो बाल हैं वो बहुत ब्यूटिफुली दे गोइंग टू ग्रो एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. आप देख सकते हैं, दे आर ऑल सेटल्ड. सो नाउ आई हैव ओवर हियर अनियन जूस. आप एक नॉर्मल अनियन लेंगे, रेड अनियन, आप उसे ग्रेट करेंगे और उसके बाद सीव की हेल्प से आप उसको छान के अनियन जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, विच आई हैव ओवर हियर. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, डिपेंड्स कि अगर किसी की हेयर लाइन यहाँ से रिसीड हो रही है, जैसे मेरा है, तो आप ईयरबड की हेल्प से इसको डिप करेंगे. आई हैव दिस थिंग ओवर हियर एंड आप अपने सिर्फ हेयर लाइन में इसको फिक्स करेंगे. हल्का सा सेंसेशन फील होगा, इट्स ओके, इट्स वर्किंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड मात्र 7 दिनों में आपको डिफरेंस दिखेगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. यू कैन सी कितना ज़्यादा हेयर लाइन रिसीड हो गया है. इट्स ओके, आप 7 डेज में फ़र्क देखिए एंड देन यू नो द ड्रिल. आपको वापस आके मुझे बताना है दैट द रिजल्ट वर अमेजिंग, और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरे रिजल्ट्स कितने अमेजिंग हैं. सो सिर्फ हेयर लाइन पे हम अनियन जूस, दिस इज जस्ट जूस, कोई ऑयल में फ्यूज नहीं किया हमने. एंड यू सी द मैजिक. आप हाथ से भी लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. और जिन लोगों को बीच बीच में बॉल स्पॉट्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ हेयर फॉल, वो लोग ऐसे ही ईयरबड की हेल्प से, और उनको जहां जहां पे उनको प्रॉब्लम है वहां पे दे कैन यूज द अनियन जूस. उसके बाद क्या करें, ओवरनाइट रहने दीजिए. अर्ली मॉर्निंग आप जब भी आप उठते हैं, आप उसको अच्छे से हेड वॉश कर लीजिए. कैस्टर ऑयल है, बहुत थिक होता है, बहुत ही ज्यादा थिक होता है. सो यू रियली नीड टू वॉश इट प्रॉपरली. आप कोई हर्बल शैम्पू से पहले वॉश कर लीजिए ताकि ऑयल कंटेंट थोड़ा कम हो जाए. एंड देन आप अपना नॉर्मल जो भी आप केमिकल वाला लगाते हैं आप वो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो व्हाट द अनियन जूस वुड डू इज कि वो आपका जो आप पूरे स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं, बट एक्चुअली हम लोग इसको स्पेशली यहाँ इसलिए लगा रहे हैं, या बॉल स्पॉट्स पे स्पेशली इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज कैस्टर ऑयल पूरी की पूरी डेंसिटी पे काम करेगा फॉर श्योर. लेकिन अनियन जूस थोड़ा सा एडिशनल एफर्ट पुट कर देगा हमारे उस पोर्शन में जहां पर हमें थोड़ी ज्यादा ग्रोथ चाहिए. सो इसीलिए हम पूरे चाहें तो हम पूरे स्कैल्प पे लगा सकते हैं. जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेयर फॉल का इशू है सिर्फ, और वो दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग स्पेसिफिक फॉर देयर हेयर, तो वो ऑयल में ही फ्यूज करके लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट बिकॉज हम एक स्पेशली एक जगह पे काम कर रहे हैं, सो आप अनियन जूस लगाइए लाइक सो. तो आप इसको डेफिनेटली अपने हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए, अपने यहाँ वहाँ बॉल स्पॉट्स को फिक्स करने के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. इट इज अमेजिंग रेमेडी. स्मेल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप इसमें कोई एसेंशियल ऑयल अगर इन्फ्यूज करते हैं तो जो पोटेंसी है हमारे अनियन जूस की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है. सो आई वुड से आप कुछ भी इसमें मिक्स मत कीजिए. सही है स्मेल को, शायद ये स्मेल जरूरी है आपकी हेयर लाइन को फिक्स करने के लिए. सो दिस इज गोइंग टू वर्क आउट लाइक रियली वेल. मैं इसको पूरे 7 दिन करने वाली हूँ. तो क्योंकि हमने अनियन जूस यहाँ पर लगाया है, डू वी नीड टू वॉश आवर हेयर एवरी डे? येस, यू कैन वॉश योर हेयर एवरी डे. क्या ये हेल्दी है? बिल्कुल हेल्दी है. आप ऑयल लगाने के बाद हेयर वॉश कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. अगर बाल गिर गए तो डेफिनेटली नॉट. क्या आप फेस वॉश नहीं करते? फेस वॉश करते हैं तो आईब्रोज और आईलैशेस तो गायब हो जाने चाहिए थे अभी तक, बट दैट्स नॉट द केस.
तो आप हमेशा अपना जो आपका हेयर लाइन है उसको फिक्स कीजिए विद दिस ब्यूटिफुल होममेड DIY एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। अगर आपको हेयर लाइन का कोई भी इशू है तो डू फॉलो ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू एंड यू आर गोइंग टू गेट great results in just 1 week. So take it as a challenge and check out for yourself. So this was it for this video. I hope you enjoyed it. आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से definitely सीखने मिला होगा. Do let me know the amazing results after 7 days and I'll update mine for sure. अपने beautiful results मेरे साथ share करते रहिए and I'm more than happy. I cannot tell you the beautiful messages I'm getting everywhere. Thank you so very much. I'll see you all in the next video with something new about the hair. Till then, take really good care of yourself and stay safe.